हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो भैया जैसे आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, ये लेक्चर उसी के बारे में जो भी रूमर्स है, डाउट्स है आपके, मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मुझे ऐसे वीडियोस बनाना बिल्कुल भी पसंद है, मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है। ठीक है, अब तक के मेरे वीडियोस आप देख लीजिएगा। मैंने क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी कवर की हुई है, और उसके बाद 7 की भी कवर की हुई है, और उसके बाद मैंने पॉलिटी के भी कुछ लेक्चर्स लिए हुए है। ठीक है, हालांकि पॉलिटी के लेक्चर्स अभी जल्दी हम कंटिन्यू फिर से रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, तो कैसे मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है और मैं उसी ओरिएंटेड रहना चाहता हूँ। लेकिन हालांकि जैसे आपको पता है, मैं भी एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा यूट्यूब पे कि जो भी बवाल मचा हुआ है उससे में भी हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने एपीएफसी के लिए अभी जो भी वीडियोस डाले हुए उसी ओरिएंटेशन यानी उसी इंटेंशन से डाले, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, एक ऑथेंटिक गाइडेंस उनको मिल पाए। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है और वो बच्चा पूछता है कि सर मेरे, बेसिकली उस बच्चे की कंडीशन है जेन्युइनली मुझे मेरी कंडीशंस लगी। वो बच्चा बोल रहा था कि सर मैं ओवर एज होने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी अब मैं ओवर एज हो जाऊंगा, अगर इस साल अगर या फिर अगले साल क्या एपीएफसी कंडक्ट नहीं होती है तो ठीक है मैं ओवर एज हो जाऊंगा। तो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर क्या सही में एपीएफसी की जो है वो एग्जाम होगी या नहीं, या फिर मैं कहीं और अपना जॉब सर्च कर लूँ। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा जो है एक साल और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है। ठीक है, तो मुझे लगा वो बच्चे की जो कंडीशन है मेरी जैसी जेन्युइन कंडीशन है, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई रूमर्स क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे आरटीएस भी आ गए। देखो रूमर्स है, टू मच आरटीएस भी आ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने क्या किया है भाई, बहुत सारे आरटीएस या फिर वही आरटीएस के एक ही आरटीएस के बार बार वीडियोस डाल के क्या कर दिया भाई, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। उस वजह से एक बच्चों के मन में क्या हो गया, अरे बहुत देर से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत महीनों से चल रहा है, 6-8 महीनों से ही चल रहा है, भाई अब आएगा नोटिफिकेशन, अब आएगा नोटिफिकेशन, हमने सोर्सेज से कंफर्म किया हुआ है। ठीक है, जो भी था। ठीक है, पता नहीं था भाई उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, ऑथेंटिक ऑथेंटिक थी या भी नहीं थी, वो उनको ही पता भाई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इन सब में, क्या हो गया भैया, जो बच्चों की प्रिपरेशन है उनमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस आ गया था। ठीक है, हालांकि जो बच्चे डाउट में नहीं रहते हैं उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर भी लिया होगा। लेकिन जो बच्चे जो बार बार यूट्यूब पे आके क्या करते हैं भैया, नोटिफिकेशन के बारे में सर्च करते रहते हैं, रिक्विजिशन के बारे में सर्च करते रहते हैं, ऐसे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो कुछ वीडियोस है उनको और डिस्ट्रैक्टेड कर देते हैं। ठीक है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है फिर अपना कमेंट सेक्शन में निकाल देते हैं और हर किसी पे वो फिर डाउट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, बहुत सारे रूमर्स फैल गए हैं, अभी भी है कि भाई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो टू मच आरटीएस भी आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिले जाएंगे जो बहुत सारे आईटीएस पे बने हुए हैं। भैया ऐसा है, आईटीएस में ये कहा, आईटीएस में ये कहा, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हमने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, ऐसा है वैसा है, मिल जाएंगे। मे बी उनके इंटेंशन देखो भैया, उनका कोर्स सेल करने के थे। ठीक है, मान लेते हैं उनका इंटेंशन क्या था, उनका कोर्स सेल करने का था। लेकिन आप में से अगर किसी ने भी अगर वो कोर्स अगर परचेस कर लिया था और उस अकॉर्डिंग कोर्स के अकॉर्डिंग अगर वो स्टडी चालू कर देता था, अब तक क्या हो जाता था भैया, वो एपीएफसी के लिए प्रिपेयर हो चुका होता। ठीक है, तो उन्होंने कोर्स सेल किए अपने प्रॉफिट के लिए, आपने भी कोर्स ज्वाइन किया अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ताकि आप एपीएफसी बन सको। ठीक है, तो दोष इनका भी नहीं है भैया, इनको भी अपनी जिंदगी चलानी है, दोष आपका भी नहीं है। ठीक है, तो ये टोटली आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लेते हो। ठीक है, कुछ मिसगाइडेड है। ठीक है, कुछ वीडियो, बहुत सारे वीडियो जो ऐसे है जो आपको बहुत मिसगाइड दे देंगे। ठीक है, आपके यानी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो आप उस वजह से। ठीक है, तो ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। जो वीडियोस आपने देखे हैं भाई लोग, वही वीडियोस मैंने भी देखे हुए हैं। इसके अलावा फिर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है क्या कर दी, कंटिन्यू रखी। ठीक है, क्योंकि मुझे फेथ है भाई खुद पे। ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम, इस साल नहीं होगा, चलो मान लेते कि एग्जाम इस साल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिपरेशन है भाई, ये मेरी वेस्ट तो नहीं जाएंगी। अगर अगले साल फरवरी में एग्जाम कंडक्ट होता है तो मैं तो प्रिपेयर होके रहूंगा ना, मेरे चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह से आप भी सोचो।
कि भैया मुझे प्रिपरेशन करनी है। इट डजेंट अबाउट द नोटिफिकेशन, आई डोंट केयर अबाउट द नोटिफिकेशन। मुझे नोटिफिकेशन की चिंता नहीं करनी है, मुझे सिर्फ क्या करना है भाई, पढ़ना है, यानी सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। और एक बात आपको ये करनी है भाई, आपका फॉल्ट ये है कि ये जो आप बार बार जाते हो ना यूट्यूब पे और देखते हो नोटिफिकेशन एपीएफसी एपीएफ, ये आपको बंद करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होता। हर घंटे आते हो और देखते हो भाई, प्रिपरेशन करो ना। क्या आपकी प्रिपरेशन देखो, आर यू डन विथ योर प्रिपरेशन? क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी? पढ़ लिया आपने पॉलिटी पूरा? हिस्ट्री पढ़ लिया भाई? हो गया आपका मॉडर्न एंशियंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर? इकोनॉमी हो गया भाई, आता है पूरा? ज्योग्राफी आ गया भाई? ज्योग्राफी के टर्म्स पूरे आपको समझ में आ गए भाई? हो गया क्या? नहीं हो गया? फिर भी आप क्या करते हो भाई, जाके देखते हो। मैंने बताया था कि भाई कम से कम ये नोटिफिकेशन आने तक कॉमन सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करके रख दो आप ये नहीं कर रहे। आप कहाँ पे जा रहे हो? रूमर्स के पास जा रहे हो। और जो बच्चे जो है ना, मैं देखो भाई, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मुझे भी क्या है, वीडियोस में बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। अगर मैं हर एक नेगेटिव कमेंट्स का अगर जवाब देना चालू कर दूं तो मेरा वक्त कहाँ पे जाएगा भाई? इन फालतू चीज़ों में ही बीत जाएगा ना। मैं पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाऊंगा और नए अच्छे वीडियोस भी ला पाऊंगा जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके लिए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोर। इग्नोर कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा और खुद पे फेथ रखना पड़ेगा भैया। ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन आप खुद से एक सवाल पूछना, सिर्फ एक ही सवाल आप खुद से पूछना जब भी मन में डाउट्स है, कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो भैया आप करते बैठो, टाइम पास करो, भजन करो। ठीक है। अगर प्रिपरेशन नहीं हो चुकी है तो क्या करना है भाई, रूमर्स का, जब आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो रूमर्स का क्या करना है? ठीक है। ये रूमर्स क्या कर देते हैं भाई, चिंगारी। चिंगारी है ये रूमर्स यानी। और फिर जो भी डाउट्स आपके मन में आते हैं ना, वो होती है आग। तो आपको क्या करना है भाई, इस चिंगारी को आप आपके तक आए तो भी इसका आग में कन्वर्जन नहीं होने को होना, ये आपको करना है। ठीक है। और देखो भाई, यूपीएससी यूपीओ की क्या है भाई, अपनी प्रोसीजर रहती है। यूपीएससी ऐसे तो ही नहीं भाई, सिर्फ एपीएफसी का ही एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बैठा है। नहीं नहीं, बच्चे राह देख रहे हैं, चलो चलो हम कंडक्ट कर लेते हैं फटाक से और 2 महीनों में सबको निपटा देते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। यूपीएफसी की भी अपने वर्किंग प्रोसेस है भाई। ठीक है। उसके और भी कई बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है, आप सबको तो पता है। और मेन एग्जाम का फोकस रहता है भाई उनका सिविल सर्विसेज एग्जाम, आईएएस एग्जाम। तो उनके हिसाब से वो चीजें मैनेज करेंगे। और ईपीएफओ की डिमांड क्या है वो भी डिपेंड करेगा ना, कि ईपीएफओ ने कब तक कहा है कि हमको इतने इतने ऑफिसर आप इतने इतने देर तक सिलेक्ट करके दो। ईपीएफओ का भी रहता है ना कि नहीं, इतने देर में होने को होना हमको। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करके दोनों ऑर्गेनाइजेशन भैया क्या करते हैं, वर्क करते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि ईपीएफओ ने भेज दिया भाई यूपीएससी अब जब चाहे निकाले, वैसे नहीं है भैया। सब वर्किंग प्रोसीजर प्रोसीजर के तहत रहता है। एक यानी अपने सब अलग अलग डिपार्टमेंट की एक वर्किंग प्रोसेस है और उसके हिसाब से काम चलता है। ठीक है। और इन सब से भी आपका मन नहीं भरा हो भाई तो बिलीव ऑन मी, मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड आई वॉज अपियर फॉर द मेंस इन 2019 एंड 2021, बट आई कुड नॉट मेक थ्रू द मेंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई उसके, अब जब मुझे पता चला कि एपीएफसी की एग्जाम आएगी या फिर होगी, तो मैंने क्या कर दिया भाई, अपनी एपीएफसी की प्रिपरेशन चालू कर दी है। मैं नहीं देखता भाई ये डाउट्स वगैरह कुछ, रूमर्स की तरफ मैं ध्यान भी नहीं देखता देता। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ भाई। सिलेक्शन होगा नहीं होगा इट डजेंट मैटर, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ ही नहीं रहा हूँ भाई। बस मुझे भाई अपनी फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। जो गलती मेरी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हुई है, गलती मैं एपीएफसी के लिए नहीं दोहराना चाहता हूँ भैया। तो कम से कम मुझ पे तो बिलीव करो भाई। ठीक है। पढ़ो। ठीक है। मेरा एक ही कहना है भाई, आपको सिर्फ पढ़ना है। एग्जाम होगी तब होगी, रिजल्ट जो होना सो हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने आपके लिए वीकली स्ट्रेटेजी बना बना के रखी है, दे दी है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स भी लाऊंगा। ठीक है। जो मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। हालांकि इसमें अभी मेरा वक्त जाएगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। अब फ्री में रहेंगे या परचेस करने पड़ेंगे, वो वक्त पे ही बताएंगे भाई, कितना वक्त कंज्यूम होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो भाई कहने का एक ही मतलब है यहाँ पे कि भाई आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। ये बच्चा है ना जो, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, बहुत जेन्यून बच्चा लगा। उसके साथ बात करने के बाद मुझे लगा कि भाई मेरी कंडीशन वो बच्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो आपको क्या करना है भैया, ये सब जो है ना अभी IIT एज ए वगैरह छोड़ दो अभी। एक बात यहाँ पे 100% सच है कि रिक्विजिशन जा चुकी है एपीएफसी के लिए 74 की और यूएओ के लिए 156 की।
ठीक है। और वैकेंसीज कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि 80 वैकेंसीज आ गई और आप एफएफसी के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, आप फिर भी प्रिपेयर करोगे भाई, क्योंकि आपका मन नहीं मानेगा कि नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं करना है 80 वैकेंसी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर आपको क्या करना है भाई, पढ़ना है कम से कम भाई, मुझ पे तो यार बिलीव रखो कि नहीं भाई ये बंदा अगर पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई, नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, रिजल्ट जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे तो पढ़ना है, मुझे इस रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। बस इतना ही कर लो भाई, हो जाएगी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन। ठीक है। और ठीक है, इसके बाद तो ऐसी वीडियोस मैं फिर से नहीं लाऊंगा भाई, रूमर्स वूमर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। उस बच्ची की क्वेरी मुझे जेन्युइन लगी, मुझे लगा कि और भी बच्चे ऐसे होंगे, इसलिए मैंने वीडियोस लाया है। ठीक है। जल्दी हम क्या करेंगे भाई, पॉलिटिकल लेक्चर्स रिज्यूम कर देंगे और इकोनॉमी की भी लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। अभी हालांकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, उसके अलावा मुझे पढ़ाई भी करनी है और आपके लिए लाना भी है, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी लाने के लिए। ठीक है। और आखिर में जाते जाते यही कहूंगा कि बिलीव ऑन मी, और खुद के ऊपर फेथ रखो भाई, यूपीएससी के ऊपर फेथ रखो और अपनी पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है। अभी भी वक्त है, वक्त जाने के बाद कुछ नहीं आता। ठीक है। जो सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे वो पढ़ रहे होंगे, और जो टाइम पास करने वाले वो भजन कर रहे होंगे। ठीक है। इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, भजन करनी है। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।